दोस्तों, मैं फराज मलिक। देश के सभी गरीबों को मुबारक हो। मोदी जी ने आपको जो फ्री में सिलेंडर दिया था, आज उसके 25 रुपए दाम और बढ़ गए। 15 दिन पहले भी 25 रुपए बढ़े थे। जब आपने फ्री में सिलेंडर लिया है तो भाई मोदी सरकार का इतना हक तो बनता है कि आपसे 25 रुपए ले सके। फिलहाल ऐसी खबरों पर क्या बात करना, ये तो छोटी छोटी खबरें हैं। बात करनी चाहिए बड़ी खबरों पर, जैसे कि हमारा मीडिया करता है। मीडिया इन छोटी छोटी खबरों पर बात नहीं करता, इससे कोई देश का भला थोड़ी ना होता है। रूबिका लियाकत ने आज ट्वीट किया कि आज की शानदार खबरों पर चर्चा होनी चाहिए, ऐतिहासिक भी। वाह, जय हो। सेंसेक्स 663 अंक उछलकर पहली बार 57,000 और निफ्टी 17,000 के पार हुआ। इसके अलावा जीडीपी में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। वैक्सीन भी 1 करोड़ 22 लाख लोगों के लगी है। शानदार खबरें हमारे देश की। जीडीपी बढ़ी, सेंसेक्स में उछाल हुआ। ये सारी चीजें तो हमारे देश की मीडिया ने दिखा दी, लेकिन 25 रुपए दाम गैस के बढ़े। पिछले 15 दिनों में 50 रुपए बढ़ चुके हैं गैस के दाम, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह पर एक बार भी नहीं आया। यह खबरें इनके लिए बहुत जरूरी है कि सेंसेक्स 663 अंक उछलकर आगे चला गया। सेंसेक्स के बढ़ने से गरीब की गरीबी दूर हो गई क्या? पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए? गैस के दाम कम हो गए? गोदी मीडिया ऐसी खबरों को दिखाता है और इस तरीके से दिखाता है कि जय हो, ऐतिहासिक, बहुत अच्छी खबरें। लेकिन गरीब किस हाल में है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हमारे जैसे कुछ लोग मौजूद हैं जो हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, एक क्रोनोलॉजी समझाऊं आप लोगों को। पिछले 7-8 महीनों में गैस के दाम जितने बढ़े हैं, 200-250 रुपए तकरीबन बढ़ चुके हैं। चुनाव जब आने वाला होगा ना, तो मोदी सरकार थोड़े बहुत दाम कम कर देगी, 20-25 रुपए कम कर देगी, जिसके बाद गोदी मीडिया दिखाएगा कि देखिए मोदी सरकार ने दी गरीबों को राहत, मोदी सरकार ने कम कर दिए गैस के दाम। उस खबर को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे और आम आदमी के दिमाग में यह घुसेड़ेंगे कि देखिए सरकार ने गैस के दाम कम कर दिए। अरे भाई, जब 200 रुपए बढ़ा दिए हैं तो 20-25 रुपए कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 200 रुपए बढ़ाकर 20-25 रुपए घटा देना, यही तो है क्रोनोलॉजी। और मीडिया इस खबर को आपके सामने ऐसे दिखाएगा ना, जैसे मानो कितना अच्छा काम कर दिया है सरकार ने। फिलहाल महंगाई की बात एक तरफ करते हैं। कल मैंने आपको एक बुखार के बारे में बताया था। कोरोना के बाद एक नया वायरस बहुत तेजी के साथ हमारे देश के अंदर पैर पसार रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। बच्चों को यह बहुत तेजी के साथ अपनी चपेट में ले रहा है। बुखार आ रहा है और 12-15 दिन के बाद बुखार उतर रहा है। बहुत सारे बच्चों की मौत भी हो चुकी है। क्या चल रहा है दुनिया में समझ नहीं आ रहा है। तीसरी वेव आने की भी संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी 2-3 महीने पहले ही कर दी थी कि तीसरी लहर इस टाइम पर आएगी। और भैया, लग तो ऐसी रहा है कि जैसे तीसरी लहर आ ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौतें हो रही किसी वजह से भी हो रही हैं। कुछ लोग इसको कोरोना भी बता रहे हैं। भविष्यवाणी कहां से होती है, क्या करते हैं, ये वैज्ञानिक को समझ नहीं आता है। एक भविष्यवाणी और एक वैज्ञानिक के आपके सामने रखूंगा। भैया, दुनिया तबाह होने वाली है। क्या होने वाला है दुनिया में आने वाले वक्त में, कोई नहीं जानता। एक वैज्ञानिक हैं संगीता अब्दु ज्योति, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की शोधकर्ता हैं। इन्होंने भविष्यवाणी की है कि आने वाले कुछ दिनों में एक सौर तूफान आएगा, और जब ये तूफान आएगा तो इससे पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। एक तरीके से तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी दुनिया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना एकदम से आया और पूरी दुनिया में फैल गया और दुनिया के पास इससे निपटने की कोई तैयारी नहीं थी। 2 साल हो गए कोरोना के आए हुए और दुनिया के हालात क्या हो गए 2 साल में, आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने कहा कि इसी तरीके से सौर तूफान आएगा, और जब सौर तूफान आएगा तो इंटरनेट पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा। और एक दिन के लिए बंद नहीं होगा, बल्कि कुछ दिनों के लिए बंद होगा। उन्होंने कहा कि जब इंटरनेट बंद होगा तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका पूरा काम सिर्फ इंटरनेट पर होता है, और जब इंटरनेट बंद होगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। पूरे देश तबाह हो जाएंगे, क्योंकि अगर 1 घंटे के लिए भी किसी देश का इंटरनेट बंद हो जाए ना, तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जो मोटी मोटी केबल समुद्र में पड़ी हुई है इंटरनेट की, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी, जिसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट ठप हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे कोरोना की तैयारी हमारे पास नहीं थी, हाहाकार मच गया, लेकिन ये जो तूफान आने वाला है इसकी तैयारी दुनिया को पहले से करके रखनी चाहिए। क्या होने वाला है दुनिया में समझ नहीं आ रहा है। शायद कयामत के ही आसार नजर आ रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी की, और जिस तरीके से भविष्यवाणी तीसरी लहर की हो रही है, लग तो ऐसी रहा है कि जैसे तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। जिस तरीके से मौतें हो रही हैं और कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक खबर आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों, मार्केट खुल रही है, भीड़ भाड़ हो रही है, कोरोना नहीं बढ़ रहा है। नेता लोग अपनी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े मीटिंगें करते हैं, वहां पर भी कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जैसे ही स्कूल खुलना शुरू होते हैं, अचानक से कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये खबर आपके सामने है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस बढ़ना शुरू हो गए हैं, और इसकी वजह स्कूल को बताया जा रहा है कि जैसे ही स्कूल खुले कोरोना के केसों में वृद्धि होना शुरू हो गई।
आखिर ये कोरोना चाहता क्या है? कि हमारे देश के बच्चों को अनपढ़ ही रखना चाहता है ये कोरोना? जहां स्कूल खुलते हैं कोरोना ब्लास्ट हो जाता है। पूरी तैयारियां करके रखो भैया स्कूल वालों। अगर ये साल भी ऐसा ही गुजर गया ना, तो जो इस वक्त की जो नस्ल है ना, वो बिल्कुल अंगूठा छाप होगी। ये जो देश का भविष्य है ना, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये अंगूठा छाप रह जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दो इस चीजों पर। साथ ही साथ ये खबर और आपको बता देता हूं चलते चलते, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा, यानी अच्छे दिन आएंगे। जब गाय के अच्छे दिन आएंगे तभी देश के अच्छे दिन आएंगे, यह कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और सरकार से कहा है कि एक विधेयक पेश करना चाहिए जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। तो ये थी कुछ खबरें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ 6000 सब्सक्राइबर रह गए 1 मिलियन होने को। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।